द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। गौरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। ये फर्जी गोरक्षक जो है वो एक विशेष समुदाय को टारगेट करते हैं, उसके साथ मारपीट करते हैं, यहां तक कि उससे वसूली भी करते हैं और जब इनके मन की पूरी नहीं होती तो ये उसे मार मार कर उसकी जान निकाल देते हैं। आपने मोनू मानेसर जुनैद नासिर हत्याकांड देखा, जिसमें कथित तौर पर मोनू मानेसर ने जुनैद और नासिर पर आरोप लगाया था कि वो गौ मांस को लेकर जा रहे थे, जिसको लेकर उन्होंने ये सब किया। अब एक और ताजा मामला सामने आ रहा है कर्नाटक से। कर्नाटक के रामनगर में पुनीत नाम के एक शख्स ने मुस्लिम शख्स की हत्या कर दी। वही गोरक्षा का मामला है। गोरक्षा को लेकर उसने उसको पकड़ा, उससे 2 लाख रुपए मांगे। जब उसने 2 लाख रुपए देने से मना कर दिया तो उसके बाद पीट पीट कर उसकी हत्या कर दी गई। अब इस पूरे मामले पर दोस्तों एक बड़ा खुलासा सामने आ रहा है, एक बड़ा चौंकाने वाला खुलासा इस पूरे मामले को लेकर सामने आ रहा है। पत्रकार मोहम्मद जुबैर ने इस पूरे मामले को लेकर एक जबरदस्त खुलासा किया है, जिसे देखकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे। पुनीत, जिसने इदरीश पाशा की हत्या की है, गोरक्षा को लेकर उसका संबंध बीजेपी नेताओं से सामने आ रहा है। मोहम्मद जुबैर ने अपने सोशल मीडिया पर कई तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें पुनीत जो है, आरोपी पुनीत बीजेपी नेताओं के साथ दिख रहा है। तेजस्वी सूर्या, कपिल मिश्रा, इन जैसे बीजेपी नेताओं के साथ में दिख रहा है। और ये इक्का दुक्का तस्वीरें नहीं है, कई तस्वीरों की झड़ी लग चुकी है सोशल मीडिया पर। एक के बाद एक तस्वीर सामने आ रही है, जिसमें ये पुनीत, आरोपी पुनीत, जिसने इदरीश पाशा की हत्या की है गोरक्षा के नाम पर, उसका संबंध जो है वो बीजेपी नेताओं से सामने आ रहा है। अब ऐसे में सवाल उठता है ये तस्वीर सामने आने के बाद कि ये आरोपी पुनीत बीजेपी नेताओं को कैसे जानता है, बीजेपी नेताओं के साथ इसका क्या संबंध है, और इसी के साथ ये बीजेपी नेताओं के साथ वहां पर क्यों मौजूद है। ये कहा जा रहा है कि इसका संबंध बीजेपी के कई नेताओं से, कई राज्यों के बीजेपी नेताओं से इसका संबंध है, इसका उठना बैठना है। एक एक करके आपको तस्वीरें दिखाते हैं जो मोहम्मद जुबैर ने तस्वीरें यहां पर शेयर की हैं। सबसे पहले मोहम्मद जुबैर का ट्वीट देखिए। 2 तस्वीरें यहां पर शेयर की हैं। 2 तस्वीरों में, एक तस्वीर में मोनू मानेसर है और दूसरी तरफ पुनीत खड़ा हुआ है, इदरीश पाशा का हत्यारा। इसमें उन्होंने तस्वीर शेयर करते हुए लिखा है, पुनीत केराहल्ली इज वेरी वेल कनेक्टेड विद सेवरल स्टेट बीजेपी लीडर, पिक विद बीजेपी एमपी तेजस्वी सूर्या एंड बीजेपी एमएलए सीटी रवि। पहली तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। बीच में पिंक कलर की शर्ट पहने तेजस्वी सूर्या खड़े हैं। उनके अगल बगल जो हैं 2 शख्स खड़े हैं, जिसने ऑरेंज कलर की शर्ट पहनी है। भगवा गमछा जो है उनके कंधे पर है, वो है पुनीत केरेहल्ली, जो कि इदरीश पाशा का हत्यारा है। वो फर्जी गोरक्षक जिसने वसूली करने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद उसने इदरीश पाशा को बहुत ही बेरहमी से मार दिया। दूसरा आपको मोनू मानेसर यहां पर दिखाई दे रहा है। अब दूसरी तस्वीर यहां पर देखिए, ये है बीजेपी एमएलए सीटी रवि। इनके साथ सिर्फ पुनीत केरीहल्ली आपको यहां पर दिखाई दे रहा है। पुनीत केरीहल्ली ने ग्रीन कलर की जो है यहां पर शर्ट पहनी है और दोनों मुस्कुरा रहे हैं तस्वीर में। तस्वीर देखने से ये समझ में आ रहा है कि दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ पुनीत केरीहल्ली जो है तस्वीर खिंचवाने के लिए वहां पर पोस्ट कर रहे हैं। तस्वीरों से आपको क्या लगता है, इस तस्वीर से आप उनके क्या भाव समझ रहे हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यहाँ 2 तस्वीरें आपने देखी, जिसमें मोहम्मद जुबैर ने कहा है कि पुनीत केरीहल्ली का बीजेपी नेता, कई राज्यों में बीजेपी नेताओं के साथ संबंध है, उसका उठना बैठना है। अब ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि इस तरह के घिनौने अपराधों के जो अपराधी होते हैं, जब इनकी छानबीन की जाती है तो बीजेपी का कनेक्शन जो है वो जरूर आ जाता है। इन अपराधियों की बीजेपी नेताओं के साथ तस्वीरें जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगती हैं। ये पहला मामला नहीं है, कई ऐसे अपराधी जो है जो बीजेपी नेताओं के साथ उनकी तस्वीरें बाद में वायरल होती हैं। हालांकि इसको लेकर बीजेपी ने या बीजेपी के किसी नेता ने अभी तक कोई स्पष्टीकरण जो है नहीं दिया है। जब तक मैं ये खबर बना रही हूं तब तक ऐसा कोई भी स्पष्टीकरण जो है सामने नहीं आया है। दूसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं। दूसरी तस्वीर आप यहां पर देखिए, 2 तस्वीर फिर से ट्वीट की गई हैं। लिखा है, फर्स्ट पिक विद सीएन अश्वनाथ नारायण, जो कि मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ हायर एजुकेशन, आईटी, बीपी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड स्किल डेवलपमेंट। सेकंड, दूसरी पिक्चर है बीसी नागेश के साथ, जो कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट के हेड हैं। एक एक करके तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। सबसे पहले आप देखिए
अश्वनाथ नारायण की तस्वीर यहां पर आपको दिखेगी। बीच में अश्वनाथ नारायण जो है वो वहां पर खड़े हैं, बीजेपी का पटका गले में डाल रखा है और व्हाइट शर्ट में आपको वो शख्स हत्यारा पुनीत जो है आपको वहां पर दिखाई देगा। व्हाइट कलर की शर्ट पहन रखी है, गले में उसने आई कार्ड भी ले रखा है। किसी कार्यक्रम की तस्वीर लग रही है जिससे साफ पता चलता है कि इस शख्स का बीजेपी के साथ संबंध है और उठना बैठना भी है और कई कार्यक्रमों में ये जाता भी रहता है। यहां पर दूसरी तस्वीर आप देखिए इसकी, ये बीसी नागेश हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ जो कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन के डिपार्टमेंट के हेड हैं। इनके साथ तस्वीर आप देख सकते हैं। ऑरेंज कलर की शर्ट जिसने पहनी है वो है बीसी नागेश। फिर से व्हाइट कलर की शर्ट में यहां पर पुनीत केराहल्ली नजर आ रहे हैं, कुछ लेटर पकड़े हुए नजर आ रहे हैं यहां पर। तो ये बीजेपी नेताओं के साथ उनकी तस्वीरें हैं। यहां पर आपने 4 तस्वीरें देख ली अलग अलग नेताओं के साथ। आगे और तस्वीरें हैं, और तस्वीरें आपको दिखाते हैं। तीसरा ट्वीट देखिए मोहम्मद जुबैर का, इसमें लिखा है पिक विद बीजेपी एमपी प्रताप सिम्हा, सेकंड पिक विद तमिलनाडु स्टेट प्रेसिडेंट अन्ना मलाई। आप तस्वीर यहां पर देख सकते हैं, ये शख्स ऑरेंज कलर के कुर्ते में जो है यहां पर नजर आ रहा है। पीछे और भी कोई लोग हैं। कार्यक्रम की तस्वीर जो है देखने से लगता है कि किसी कार्यक्रम की तस्वीर है और इसी के साथ बीजेपी एमपी जो है यहां पर, बीजेपी नेता जो है यहां पर दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने व्हाइट कलर की शर्ट या फिर कुर्ता कह लीजिए वो पहना हुआ है। दूसरी तस्वीर देखिए, ये तमिलनाडु स्टेट के प्रेसिडेंट हैं अन्ना मलाई। इन्होंने व्हाइट कलर की यहां पर शर्ट पहनी है और इस शख्स ने यहां पर पोल्का डॉट में मैरून कलर की शर्ट जो है यहां पर पहनी है। गले में फिर से एक आई कार्ड जो है वो दिख रहा है। तो ये सभी तस्वीरें कहीं ना कहीं ये दिखाती हैं कि इस शख्स का कई राज्यों में जो बीजेपी नेता है उनके साथ उठना बैठना है, उनके साथ इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं और अब लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार अंत में ऐसे घिनौने अपराध करने वाले अपराधियों की तस्वीरें बीजेपी नेताओं के साथ सोशल मीडिया पर क्यों वायरल होने लगती है। इक्का दुक्का तस्वीर नहीं है, आपने कम से कम 7 से 8 तस्वीरें यहां पर देखी हैं। अंत में एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। इस तस्वीर में इनके साथ कपिल मिश्रा जो हैं यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं। कपिल मिश्रा के बारे में बताने की जरूरत नहीं है कि वो किस तरह के बयान देते हैं, किसके लिए वो विवादों में रहते हैं। यहां पर कपिल मिश्रा ने पुनीत केराहल्ली के कंधों पर हाथ रख रखा है और देखिए किस तरीके की तस्वीर उन्होंने खिंचवा रखी है। यहां पर व्हाइट कलर की शर्ट पहन रखी है। कपिल मिश्रा यहां पर स्काई ब्लू कलर के कुर्ते में दिख रहे हैं। इसी के साथ 3 तस्वीरें यहां पर शेयर की हैं जिसमें आपको पुनीत केराहल्ली जो आरोपी है इदरीश पाशा का वो साफ साफ नजर आ रहा है। तो आप देख रहे हैं यहां पर कि बीजेपी नेताओं का कनेक्शन एक बार फिर से ऐसे अपराधियों के साथ सामने आ रहा है। सवाल यह उठता है कि आखिरकार इन लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती। दूसरी तरफ लोग ये भी कह रहे हैं तस्वीर वायरल होने के बाद कि ऐसे लोगों का बीजेपी के नेताओं के साथ उठना बैठना है, इसलिए कार्रवाई जो है वो नहीं होती, ऐसा लोगों का कहना है। आपको बता दें कि कर्नाटक में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। ऐसे में इस तरह की घटनाएं जो हैं वो तेज हो रही हैं। कर्नाटक के रामनगर जिले में इदरीश पाशा नाम के मुस्लिम व्यक्ति को इस शख्स ने पकड़ा, उससे 2 लाख रुपए मांगे। जब उसने 2 लाख रुपए देने से मना कर दिया तो उसको जान से मारने की धमकी दी और उसके साथ उसके 2 साथियों को भी जान से मारने की धमकी दी। उसके बाद यह शख्स अपने चमचों को लेकर जो है इदरीश पाशा का पीछा करता है और उसके बाद इदरीश पाशा की हत्या कर देता है। इस दौरान यह भी कहा जा रहा है कि इदरीश पाशा ने तमाम दस्तावेज दिखाए कि मेरे पास तमाम दस्तावेज हैं। यहां पर जिस तरीके से वो एक मवेशियों का कारोबार करते थे उसका दस्तावेज उन्होंने दिखाए, लेकिन उसके बावजूद भी यह शख्स नहीं माना। इस पर आप क्या सोचते हैं? जिस तरीके से गोरक्षा के नाम पर मुसलमानों को प्रताड़ित किया जाता है, उन्हें मारा पीटा जाता है, उसके बाद बीजेपी नेताओं के साथ तस्वीरें वायरल हो रही हैं इस शख्स की, उस पर आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।